राष्ट्रीय महासचिव NRMU एवं AIRF शिवपाल मिश्रा अंबाला पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि OPOS को सरकार जल्द लागू करे। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सभी प्रांतों की राजधानियों में प्रदर्शन करने का प्रोग्राम है और उसके बाद जुलाई के महीने में संसद पर प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते OPS को लागू कर दे और कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सरकार ही ना रहे। फैसला है कि जून को वो प्रांतों की राजधानियों में प्रदर्शन करने का है और उसके बाद हम लोग संसद पर प्रदर्शन करेंगे जुलाई के महीने में। और अगर सरकार मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेगी तो फिर सारे देश में तमाम जो कर्मचारी लामबंद हुए हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो मिलकर के भारत बंद का भी नारा देंगे। लेकिन ये अभी उसकी तारीख हम लोग आपस में मिलकर के बाद में तय करने का काम करेंगे। हमें आशा है कि भारत सरकार कर्मचारियों से, अपने कर्मचारियों से टकराव से बचेगी और जिस तरीके से राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो रही है, अभी यहाँ तक के स्थिति आ गई है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का वायदा करने से ही जो है वो राज्यों में सरकारें बदल जा रही हैं। हिमाचल में सरकार बदल गई, कर्नाटक में सरकार बदल गई और अभी मध्य प्रदेश में भी ज़बरदस्त पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चल रहा है। राजस्थान में, हमारे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पंजाब में, सब जगह जो है वो सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला ही कर दिया। दीदी ने तो पुरानी पेंशन लागू ही नहीं की बंगाल में। अभी केरला भी अगला राज्य बनने वाला है जो कि पुरानी पेंशन को बहाल करने वाला है। तो करीब करीब 8-10 राज्य ऐसे हो जाएंगे जो कि पुरानी पेंशन की जद में आ जाएंगे। सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें वो कहते हैं कि हम नई पेंशन स्कीम में सुधार करेंगे। हमने सरकार को कह दिया है कि ये जो है वो कमेटी जो है वो से कोई फ़ायदा नहीं होगा और पुरानी पेंशन में सुधार से भी कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको सीधे तौर पर पुरानी पेंशन को बहाल करना पड़ेगा। अभी उनकी तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है, लेकिन ऐसे फीलर्स हैं कि शायद वो कमेटी हम लोगों से बातचीत करेगी तो हम उनको भी साफ तौर पे कहेंगे। जो खत हम लोगों ने वित्त मंत्री को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है कि आप पुरानी पेंशन बहाल कर दें और नई पेंशन में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे आशा है कि उसको वो ध्यान देने का काम करेंगे और अदरवाइज़ हम लोग कभी भी इस हक़ में नहीं रहे हैं कि देश की जनता को तकलीफ़ में डालें या जो है वो हम अर्थव्यवस्था को तकलीफ़ में डालें। लेकिन मजबूरी आएगी तो फिर हमारे सामने भी कोई विकल्प नहीं होगा अलावा इसके कि हम हड़ताल पर जाएँ, बंद करें। और इसके लिए अगर देश की जनता को कोई तकलीफ़ होगी तो उसके लिए हम लोग जो माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि अगर सरकार धीरे धीरे रेलवे को प्राइवेट कर रही है और देश में कई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे देश के जो कर्मचारियों की कार्यकुशलता का एक नमूना है। उन्होंने कहा कि बिजली से चलने वाली ट्रेन इन्होंने बनाई जिसकी कीमत 700 करोड़ थी। जब इस गाड़ी का ट्रायल हुआ तो वो फेल हो गई, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने जो ट्रेन 100 करोड़ से बनाई वो दनादन चल रही है। हमारे रेल कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता है उसका एक बहुत बड़ा नमूना है। स्पेन से इन्होंने ट्रेन सेट खरीदने की बात की थी, 600 करोड़ रुपए की कीमत थी, बल्कि 700 करोड़ रुपए की कीमत थी। वो गाड़ी का ट्रायल हुआ दिल्ली से अलीगढ़ के लिए, खुर्जा में फेल हुई। लेकिन जो हमारे लोगों ने बनाई 100 करोड़ रुपये से कम लगा है, उसके अंदर 98 पॉइंट समथिंग करोड़ लगा है, ICF ने बनाए हैं, वो वंदे भारत दनादन चले जा रहे हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि रेल कर्मचारी में बहुत दम है और हमारे लोग जो है बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। हमें खुशी है कि हमारे रेल मंत्री इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। उन्होंने इस बात को कहा, मेरे से एक बार नहीं कहा, 2-3 बार कहा। जब भी मैं उनको कहता हूँ कि हमारे ये जो प्रोडक्शन यूनिट हैं उनको लोग बेचना चाहते हैं तो कहते हैं हम क्यों बेचें, हम इसमें बहुत अच्छा उत्पाद करेंगे और यहाँ के जो उत्पाद हैं हम सिर्फ देश के लिए नहीं यूज करेंगे, हम इसको विदेश में भी निर्यात करने का काम करेंगे। तो हमारी वो कैपेसिटी है, वो हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो सरकार को जो है वो रेल मंत्रालय को हमारी मदद करनी चाहिए
हमारी वर्कशॉप्स को, हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स को, हमारे ओपन लाइन को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे सिस्टम को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना चाहिए। हम बेहतर काम करेंगे। इतनी सारी परिस्थितियां होते हुए भी हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, हमारी आमदनी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो रेल कर्मचारी की क्षमताएं जो हैं उन पर विश्वास करना चाहिए और वो विश्वास करते हुए उनकी पूरी मदद भी करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तो कोई एज सच बहुत बड़ा प्राइवेटाइजेशन का बातें बहुत हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। पीयूष गोयल जी ने कहा कि 150 गाड़ियाँ हम प्राइवेट चलाएंगे, खारिज हो गया, आज तक कोई नहीं आ पाया। अब कहते हैं कि हम कुछ नया सोचेंगे। कौन इस देश में, यहाँ का जो हमारे देश का नागरिक है वो चाहता है कि हम टिकट खरीदें तो हमको एक सीट मिल जाए। ये अगर जो है वो पटरियाँ नहीं बिछाएं और नए कोचेज लाएं तो इसका हर कोई स्वागत करेगा। कोई प्राइवेट बंदा आकर के वो मुनाफा कमाएगा, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करेगा, वो देश की जनता के साथ में इस तरीके से नहीं कर सकता है। रेलवे जो है भारत की गरीब जनता की निशानी है, उसको उनके लिए रहना चाहिए। उसको कोई भी जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं ले सकता है, और लेगा तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और हमारे साथ देश की जनता भी लड़ेगी। पैसेंजर्स के साथ कोई पीछे जब कोविड आया था तो इन्होंने ये गाड़ियाँ बंद की थी। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।